तो आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का बेकर फ्रॉम गोवा चैप्टर। फटाफट से बहुत जल्दी इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझेंगे, बिल्कुल एक एक मतलब इसके क्वेश्चन अब गाजर मूली की तरह कटने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं सिर्फ आपको हिंदी में बोलूँगा, एक एक वर्ड का मतलब ट्रांसलेट करके आप अपने आप समझ जाइएगा। तो इनमें उनके जो बड़े बूढ़े लोग हैं गोवा में रहने वाले, बात ये गोवा की हो रही है, ठीक है। तो वहाँ पर वो लोग सोचते हैं अपने पुराने पोर्टुगीज़ डेज़ की। जैसा कि आपको पता हो कि गोवा में पहले पोर्टुगीज़ ने राज करा था 1960 कुछ तक, ठीक है। तो वो सोचते हैं अपने उन पोर्टुगीज़ दिनों की, ठीक है, जब और उनके फेमस लोव्स ऑफ ब्रेड, ठीक है। अभी हम इसमें ब्रेड के बारे में पढ़ेंगे, तो उसी की वो लोग सोचते हैं, ठीक है। हाँ, अब चाहे उन लोव्स को खाने वाले अब चाहे बचे नहीं हैं, लेकिन अभी उनको बनाने वाले वो मिक्सर्स, वो मोल्डर्स, ठीक है, वो अभी भी बचे हैं। और अभी भी वो पुरानी, बिल्कुल सदियों पुरानी जो भट्टियाँ होती थी, फर्नेसेस, वो अभी भी हैं, उनकी आग अभी तक बुझी नहीं है, ठीक है। जो थड और जिंगल की आवाज़ करते हुए क्या कहते हैं, पुराने समय में बेकर आया करता था, ठीक है। हेराल्डिंग यानी कि अनाउंसिंग, तो मतलब डिक्लेयरिंग करता था अपने अराइवल की कि मैं आ गया हूँ। जैसे सुना ना कि अपना गुड़िया के बाल वाले करते हैं, घंटी बजाते हैं, ऐसा ही कुछ, ठीक है। तो वो आता था, वो आज भी कई जगह सुन सकते हैं। चाहे अब पिताजी जिंदा नहीं है तो क्या हुआ, बेटा अपने ख़ानदानी काम को आगे बढ़ा रहा है। आज भी बेकर गोवा में है और उन्हें पेडर के नाम से जाना जाता है, लोग उन्हें पेडर कहते हैं। तो राइटर कहते हैं कि हम अपने बचपन में बेकर ही हमारा दोस्त हुआ करता था, कंपेनियन, गाइड, सब कुछ हुआ करता था हमारे लिए। वो हमारे पास दो बार आता था, एक तो सुबह जब वो हमारे सेलिंग राउंड पर निकलता था बेचने, और एक शाम को पूरी अपनी बास्केट खाली करने के बाद। तो फिर उसमें बताया गया कि वो बास्केट पकड़ता कैसे था। तो अपने सर के ऊपर वो बास्केट रखता था और एक हाथ से उस बास्केट को सपोर्ट करता था, और फिर एक हाथ में वो बैम्बू पकड़ता था जिसको वो ज़मीन पर रखता था और झंग की साउंड प्रोड्यूस करता था उसे मार मार कर, ठीक है। तो हम लोग उससे क्यों प्यार करते थे, ब्रेड लोव्स के लिए नहीं, ब्रेड लोव्स के लिए नहीं, बच्चे उनको प्यार करते थे ब्रेड बैंगल्स के लिए। वो संग में बैंगल्स भी लाता था, ठीक है, ब्रेड के बने हुए। तो जो लोव्स होते थे वो तो पैस्किन और बेस्टीन के लिए होते थे, पैस्किन बेस्टीन यानी काम वाली बाइयों के लिए होते थे। हम बच्चे तो बस स्पेशल ब्रेड के बने हुए बैंगल्स का इंतजार करते थे, ठीक है। तो जैसे ही वो अपनी म्यूज़िकल एंट्री करता था जंग से, हम सब एकदम उठ के एकदम उसके पास सीधे चले जाते थे, और फिर वो हमें गुड मॉर्निंग, अपनी जो भी लेडी उससे ख़रीद रही होती थी उन्हें गुड मॉर्निंग विश करता था। अपनी बास्केट को फिर वो अपने जो हाथ में बैम्बू पकड़ा होता था उस पर रखता था, ठीक है। और हमें बड़े लोग क्या करते, जब हम बच्चे बाहर चले जाते थे वो हमें अंदर भगा दिया करते थे डांट डपट के, ठीक है। पर हम मानने वाले कहाँ थे, हम अपने छज्जे पर चढ़ के कैसे ना कैसे करके उसकी बास्केट में देख ही लिया करते थे। मुझे आज तक याद है वो, मतलब फ्रेगरेंस, और ठीक है, लोव्स की फ्रेगरेंस राइटर को अभी तक याद है। अब लोव्स तो वही मैंने बताया आपको, पैस्किन वेस्टिन के लिए होते थे, और हमारे लिए तो ब्रेड बेंगल्स थे, ठीक है। तो फिर वो लोग मतलब ब्रश भी नहीं करते थे बच्चे। वो क्या सोचते थे, अरे कौन इतना कष्ट उठाए, ब्रश करे, इससे बढ़िया गरम गरम चाय पियो, सब अंदर एकदम चला जाएगा, बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, है ना। तो देखिए, ये बच्चों की सोच थी। अब हमें बताया गया यहाँ पर कि बेकर की क्या इंपॉर्टेंस थी वहाँ पर गोवा में। तो कोई भी शादी में अगर तोहफा दे रहे हैं, उसमें अगर तुमने बोल नाम की स्वीट नहीं दी जो ब्रेड से बनी होती है, तो भाई तुम बेकार आदमी, बिल्कुल बेकार। और अगर तुमने मतलब क्या करते थे, पहले जब बेटियों की सगाई होती थी तो माँ उसमें क्या कहते हैं, केक्स बनाती थी, सैंडविचेस बनाती थी जो कि ब्रेड से बनते थे। केक्स और बोलेनहास, तो ये भी एक तरीके की स्वीट है, हर फेस्टिवल के लिए मस्ट था। जैसे हमारे यहाँ होता है ना दिवाली पर सोन पापड़ी, वैसा ही समझ लीजिए, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी गांव में बेकर की भट्टी है तो उसकी बहुत ज़्यादा नीड थी वहाँ पर, एसेंशियल था, वो नहीं तो कुछ भी नहीं, ठीक है। तो उस समय के जो बेकर हुआ करते थे पुराने समय के, वो कबई नाम की ड्रेस पहनते थे। कबई क्या होता है, वो एक सिंगल लॉन्ग फ्रॉक होती है जो कि घुटनों से हल्की सी नीचे तक पहुँचती है, ठीक है। उसकी लेंथ आप ऐसे समझ लीजिए कि जो बिल्कुल नेकर होता है उससे बड़ी होती है और फुल पैंट से काफ़ी छोटी होती है, ठीक है। तो जो भी व्यक्ति उस समय ऐसी ड्रेस पहन लेता था तो वो अपने आप, मतलब फिर लोग उसे पेडर पेडर कह के बुलाने लगते थे। पेडर यानी कि बेकर, जो गोवा में कहा जाता था, ठीक है। अब बेकर यूजुअली क्या करते थे, जो भी उनके बिल होते थे हर घर से, वो महीने के एंड में उन्हें लिया करते थे, और वो अपना जो हिसाब होता था वो किसी दीवार पे पेंसिल से लिख लेते थे, ठीक है। बेकिंग उस समय का बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था। अब आपको कहाँ से याद करना है, देखो सुन लो, ये आपको लाइनें बिल्कुल याद कर लेनी है जहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ। जो लास्ट पैरा है इसका जो थर्ड लाइन आपको दिख रही है, बेकिंग वॉज इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, ठीक है। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूखी नहीं मरती थी, और उसकी फैमिली और वो हमेशा प्रॉस्परस दिखाई देते थे, हैप्पी दिखाई देते थे, ठीक है। उनकी प्लम्प फिजिक यानी कि बिल्कुल मोटे जैसे कद्दू जैसे आदमी जो थे, वो एक टेस्टिमोनी थी
टेस्टिमनी यानी कि सबूत था कि वो कितने खुश हैं। जैसा कि आपने देखा हो ना कि हाँ मोटा चंगा आदमी बढ़िया के लगता है कि खुश है, अमीर है खूब, ठीक है। तो ये सब उनका सबूत था इस बात का कि बेकिंग बहुत ही प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उस समय में। आज भी अगर कोई पर्सन जैक फ्रूट जैसी अपीयरेंस का होता है, ठीक है, जैक फ्रूट एक सब्ज़ी होती है, उसकी अपीयरेंस का होता है मोटा सा, तो लोग उसे बेकर ही कह दिया करते हैं, ठीक है, कि मतलब वो समझते हैं कि हाँ ये भी रईस होगा, सब है, वो लोग बेकर की तरह दिखता है, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये बेकर वाला चैप्टर खत्म हो गया। अब हम फटाफट से समझ लेते हैं आपको कौन सी लाइन है इस चैप्टर में बिल्कुल रट लेनी है, जो कि एग्जाम में आनी है। तो देखो शुरुआत में चलते हैं। बिल्कुल शुरुआत में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि वो पुराने लोग सोच रहे थे ऐसा उसके बारे में। अब आपको यहाँ भी कुछ खास तो ऐसा नहीं मिलेगा, बस मैंने आपको स्टोरी बता दी है तो वो आपको याद रखनी है। अब आपको जो याद करना है ना वो आपको इस पैराग्राफ से करना है, मैरिज गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस। तो ये आपको पता होने चाहिए कि हाँ मैरिज गिफ्ट में बोल नहीं तो सब बेकार है, अगर बेटी की एंगेजमेंट में वो नहीं सैंडविचेस तो बेकार, ठीक है। ये सब आपको ये पूरा पैरा ऊपर वाला भी याद कर लेना है, आपको कबई की पूरी डेफिनेशन याद कर लेनी है जो भी इसमें दी है, और ये नीचे वाले पैरा की जो मैंने आपको लाइन बताई ना, बेकिंग वॉज अ इंडीड प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, से बिल्कुल एंड तक जहाँ पे पैराग्राफ खत्म हो रहा है बेकर तक। उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ आया, अगर समझ आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। पूरा अभी कोर्स आने को बचा है इस हमारे चैनल पे, और जो आ चुका है उसे प्लीज़ देख लीजिए। और अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी आप कहना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए, मुझे बहुत इससे मोटिवेशन मिलता है। प्लीज़, थैंक यू।